चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमविक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। संत जनों का जो हम लोग श्रवण कर रहे थे जो दामोदराष्टकम के द्वितीय श्लोक का व्याख्या कि रुदंतम मोहर नेत्र युग्मम मृजंतम करम भोज युग्मेन सातम का नेत्रम मुहूर्श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। भगवान की लीला इतना अधीर मधुरता से भरा हुआ है कि उन लीलाओं को श्रवण करने के लिए उन लीलाओं को कीर्तन करने के लिए उन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए उस प्रकार के योग्यता होना चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ योग्यता है कि किसी महापुरुष के किसी महाजन के किसी रसिक भक्त के नजर में आ जाना। क्योंकि संत जन होते ही सभी को अपने प्रभु के सेवा में लगाने के लिए स्वभाव होता है संत जनों का। वे नहीं देखते, वे सब जगह देखते हैं कि सभी मेरे प्रभु का दास है,
और सभी मेरे प्रभु के सेवा में लगना चाहिए। ये महान संतों का सर्वश्रेष्ठ दृष्टि होता है। नारद जी ने देखा कि वे उनके मित्र के दोनों पुत्र नलकूबर मणिग्रीव इस प्रकार पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शास्त्र के, संत जनों के, ऐसे कि भगवान के विहित जो निर्देश है, उपदेश है, उसी से वे सर्वथा दूर रह करके आचरण कर रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं। और इस प्रकार सरोवर में मंदाकिनी में, गंगा जी में उन अप्सराओं के साथ नग्नावस्था में स्नान इत्यादि कर रहे हैं। तो नारद जी देख करके उनके मन में बड़ा दया आया कि देखो ये दो प्राणी, दो जीव भगवान के दास है, लेकिन इनका आचरण तो देखो कैसा है। यदि इस प्रकार का आचरण मनुष्य करेगा तो वे कभी भी अपने मंगल विधान का जो पथ है उसके प्रति वे आसक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि साधुजनों का दर्शन ही वास्तव में परम कल्याण प्रद है। भले ही उनका अभिशाप ही क्यों ना हो, वे अप्सराएं सरोवर से बाहर आकर के अपने अपने वस्त्र धारण करके वे नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव तो विषय में इतना अंधे हो रहे थे वो भगवान नारद जी को अपने सम्मुख देखकर विस्मुख होना तो दूर की बात है, वरम कहने लगे, अरे ऐसे समय में ये बाबा जी कहाँ से आ गया। परिपूर्ण रूप से उनकी उपेक्षा करने लगे। लेकिन भैया संत जनों का दृष्टि पड़ा है, नारद जी का दृष्टि पड़ा है, अभिशाप ही सही, क्योंकि संत जनों के अभिशाप में भी परम कल्याण ही होता है। अभी वो नलकूबर मणिग्रीव का कौन सा सौभाग्य होता कि साक्षात परब्रह्म भगवान जहाँ उनके लीला स्थली है श्री गोकुल, वहीं पर जन्म मिलता और स्वयं भगवान के हाथ से ही उनका कल्याण उद्धार हुआ। भगवान खेलते खेलते उन दोनों का उद्धार हो गया। कभी वे दोनों कुबेर पुत्र सोचे भी नहीं होंगे कि हमारे जीवन में इस प्रकार का भी एक समय आएगा। एक तो गोकुल में जन्म लेना और वो भी नंदा बाबा के महल के बिल्कुल पास में, वृक्ष ही सही, क्योंकि इस वृक्ष में तो बड़े बड़े विभूति भी यहाँ का रच बनने को तैयार है। ब्रह्मा जी से लेकर जितने बड़े बड़े महान विभूति हुए, सभी इस वृक्ष में भगवान से प्रार्थना कर रहे कि प्रभु आपके इस वृक्ष में हमें यहाँ का लता पता बना लो, यहाँ के वृक्ष लता बना लो, हो तो नहीं हो यहाँ के रज बना लो, घास बना लो। लेकिन नलकूबर मणिग्रीव वे भगवान से प्रार्थना नहीं किए कि मुझे वृक्ष में ये बना दो वो बना दो। लेकिन नारद जी का कृपा दृष्टि पड़ा। भले ही बाहर से वो क्रोधित थे कि ऐसा आचरण देवता होकर के, लेकिन उनके हृदय हमेशा नवनीत समान होता है। कल्याण हो गया उनका। नंद महाराज के महल के पास में वे दोनों भाई जमल अर्जुन नाम के वृक्ष से वहाँ विराजमान हुए, वहाँ उनका प्रकट हुआ, जन्म लिए। और साक्षात भगवान खेलते खेलते पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने इस रूप में वहाँ भगवान के इन सब लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, और आज तो साक्षात रूप से उन्होंने दर्शन किया। लेकिन देखो, यदि भगवान के
यहाँ भगवान के भक्तों के दर्शन करने से, मंदिर में जाना, वहाँ जाकर के कुछ ना कुछ सेवा करना, ठाकुर जी का प्रसाद सेवन करना, संतों का दर्शन करना, यदि इस प्रकार हम लोगों के अभ्यास रहेगा, लेकिन ऐसी जो श्रेष्ठ आचरण है इसमें यदि उदासीनता आ जाता है तो हमारा जो उत्साह है वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। इसलिए उत्साह को वर्धन करने के लिए ऐसे संतों के पास स्वयं जाना चाहिए। यहाँ तो नारद जी स्वयं आए उनके हृदय में उत्साह पैदा कराने के लिए, जागरण कराने के लिए, लेकिन इतना बहिर्मुख थे कि नहीं हुआ। जबरदस्ती नारद जी ने उनको कृपा किया। लेकिन कल्याण इच्छुक साधक को इस प्रकार के आलस्य को परित्याग करके नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जा करके उनका दर्शन करना चाहिए। कुछ ना कुछ सेवा करके आओ, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा या अर्थ के द्वारा वहाँ सेवा करके आओ। संतों से दर्शन करो, उनके मुख से कुछ सुनो, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे मन में भगवान के प्रति, भगवत विषय प्रति हमारा उत्साह वर्धित होगा। और वास्तव में यही उत्साह ही भजन के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है। यदि इस प्रकार के भजन के क्रिया हमारा उत्साह से युक्त होगा तो बहुत जल्दी वे निष्ठा की स्थिति को प्राप्त करता है। रूप गोस्वामी जी ने ये भजन क्रिया के विषय में सुंदर रूप से भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है कि आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, अथो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः। यदि इस प्रकार भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवत कथा के प्रति हमारा श्रद्धा उदय हो जाता है तो भजन में हमारा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। निष्ठा के बिना अधिकार प्राप्त नहीं होता है, वो तो केवल दिखावा मात्र होता है। और जब भजन में अधिकार हमारा प्राप्त होता है तब जाकर के वास्तव में साधु संग करने की वृत्ति हमारे हृदय में जागृत होती है। और ये साधु संग उस भक्ति लता के मूल है, उसका जड़ है। जड़ यदि मजबूत नहीं होगा तो उस भक्ति लता का जो भक्ति बीज का जो लता है वो विशेष रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। इसलिए मंगल प्रेक्षी साधक के लिए साधु संग करना विशेष आवश्यक है। भले ही नलकुबर मणिग्रीव को साधु संग का कोई महात्म्य पता नहीं था, और वो भी नारद जी जैसे महान संत जिनका दर्शन करने मात्र से सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाता है, लेकिन वे दर्शन भी कोई विफल नहीं गया, उसके अनुरूप फल उनको अवश्य प्राप्त हुआ। भले ही अभिशप्त जीवन के प्रथमावस्था में वृक्ष के रूप में रहना अत्यंत कठिन है, लेकिन जिस साधना के प्रारंभ अवस्था अत्यंत कठिन होता है, दुखदायी होता है, उस साधन का अंतिम फल अत्यंत सुखदायी भी होता है। इतना साल वृक्ष के रूप में रहने के बाद, झड़, वृष्टि, ठंडा, गर्मी सब कुछ सहन करने के बाद भी वे कभी डगमगाए नहीं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि हमको अपने कर्म का फल मिला है, वो भी भगवान की इच्छा से मिला है। क्योंकि भगवान का इच्छा क्या होता है? भक्त जन भगवान की इच्छा होते हैं।
और नारद जी तो भगवान के मन के रूप में विख्यात है। भगवान मन में जो सोचे, नारद जी तुरंत वहाँ प्रकट होकर के वो कार्य को संपन्न करते हैं। यद्यपि बाहर से देखने में लगता है कि नलकूबर और मणिग्रीव का कोई भजन क्रिया का आरंभ नहीं हुआ, लेकिन उस गोकुल में जन्म लेना मात्र ही उनका भजन में निष्ठितता वृत्ति का उद्घाटन उत्पादन हो गया। और नित्य प्रति वे देख रहे हैं कि नित्य सखा उनके सामने से गुजर के वन की ओर जा रहे हैं। अनेक प्रकार की खेला उन दोनों वृक्ष के समीप निकट में हो रहा है, छाया में हो रहा है। ये तो साधन भी है और सिद्धि भी है। उस प्रकार वृक्ष के रूप में जन्म लेना ये उनका साधन है, और उस स्थान पर श्रीमद् गोकुल धाम में जन्म लेना ये उनका सिद्धि है, और भगवान के लीलाओं का दर्शन करना ये उनका प्रेम है। इसलिए भजन में निष्ठा अगर नहीं होगा तो दूसरे जो अनर्थ है वो हमारे हृदय को पीसते रहते हैं। निष्ठा होना सबसे अधिक आवश्यक है। अभिशप्त जीवन में नलकूबर मणिग्रीव वे समझ गए कि हम लोगों को किस प्रकार निष्ठा के साथ यहाँ रहना है, और वे अपेक्षा करने लगे। अभिशाप प्राप्त हुआ था उनको सत्ययुग में, त्रेता युग में, और उनको फल की प्राप्ति हुआ द्वापर के अंत में। इतना लंबे समय तक उन्होंने वहां तपस्या किया, क्योंकि उनके मन में उत्साह था। कैसा उत्साह कि नारद जी ने बताया है कि द्वापर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण लीला करते करते, खेला करते करते तुम लोगों का उद्धार करेंगे। आशा था कि नारद जी ने बोले हैं, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं होने के कारण बस उनको उनके फल की प्राप्ति हुआ। लेकिन जब संदेह आ जाती है, अश्रद्धा आ जाती है, संशय आ जाती है, फिर तो भैया वहाँ आप कितने भी साधना करो, वहाँ आपको वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं होगा। कितने ही प्रयास करो, नहीं हो सकता वास्तविक फल की प्राप्ति। जो अज्ञ है, अश्रद्धा से युक्त है, यहाँ संशय से युक्त है। ऐसे बात नहीं कि नलकूबर मणिग्रीव कोई अज्ञ थे। अज्ञ मतलब ज्ञानहीन, नहीं जानते थे। वे जानते थे कि ये साक्षात भगवान के प्रियजन है नारद जी। हम तो अपने दुष्प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार के विषय में फंसे हुए हैं। ऐसे नहीं कि उनके मन में कोई अश्रद्धा था, श्रद्धा भी था नारद जी के प्रति, लेकिन काम में अंध होने के कारण उस समय उनके मन में इस प्रकार का भाव आया, अरे ऐसे टाइम में क्यों आ गया ये बाबा जी यहाँ। क्योंकि नारद जी का कुबेर जी के घर पर आना जाना रहता था। दोनों बंधु है, दोस्त है, तो नित्य प्रति वहां पर नारद जी का दर्शन करके भले ही वे उनके प्रति कुछ श्रद्धा ज्ञापन करे ना करे, लेकिन उनके प्रति उनका दृष्टि था। तो ऐसे नहीं कि उनके प्रति अश्रद्धा भी नहीं बोल सकते, और संशय भी नहीं था। कैसा संशय कि नारद जी ने बताया है कि द्वापर के अंत में तुम लोगों का उद्धार होगा, वो भी साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, कि भगवान यहाँ गोकुल में प्रकट होंगे, लीला करेंगे, और उनकी लीला के माध्यम से तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी के इस वाणी के प्रति उनका अत्यंत सत्यता था, किसी प्रकार कोई संशय नहीं था। क्योंकि जिस व्यक्ति का, जिस पुरुष का विवेक
अभी जागृत नहीं हुआ है। और जिसका विवेक जागृत हुआ है, हम लोग उस चीज को महत्व नहीं देते हैं कि मेरा विवेक क्या कह रहा है, मेरा विवेक किस स्थिति में है। इसलिए जब हम अपने विवेक को ही महत्व नहीं देते हैं तो किसी प्रकार किसी तत्व वस्तु के ऊपर हमारा अश्रद्धा जागृत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा विवेक वहां उसको परमिशन नहीं दे रहा है। इसलिए ऐसे जो संशययुक्त अवस्था है या संशययुक्त पुरुष वास्तव में भगवत पथ के पथिक होने के लिए या पारमार्थिक मार्ग से पथिक होने के लिए कभी भी अग्रसर नहीं होता या पतन हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया एक श्लोक है कि अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। इसलिए भगवत वाणी के ऊपर, संतों के वाणी के ऊपर, गुरुजनों के वाणी के ऊपर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारा बुद्धि इस प्रकार संशय से युक्त हो जाता है तो अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा, पारमार्थिक शिक्षा के प्रति उसका किसी प्रकार का कोई श्रद्धा नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी किसी दूसरे की बात की आदर नहीं करता। ठीक है, बोल दिया भूल जाओ, क्योंकि वो शिक्षा रहित है, अज्ञ है, नहीं जानता है। नहीं जानते हुए भी वो अपना डींग मारना नहीं छोड़ता है और हर किसी के बात पर वे संशय करेगा, किसी के बात का आदर नहीं करेगा कि मैं जो बोलता हूं वो राइट है। प्रत्येक क्षेत्र में जैसे बोलते ना अल्प विद्या भयंकरी, क्योंकि उस व्यक्ति का संशय होने के कारण वो अपने विवेक के द्वारा जो स्थिर करता है, बोलता है वो श्रेष्ठ तत्व है, वो श्रेष्ठ है। दूसरे व्यक्ति उसको कितना भी उदाहरण दे करके, शास्त्र की बातों को उल्लेख करके, गुरुजनों के, गोस्वामी गणों के बातों को उल्लेख करके समझाए, लेकिन उसमें भी संशय करेगा कि रूप गोस्वामी जी ने इस बात बोला तो क्यों बोला, कैसे बोल सकते हैं। अरे रूप गोस्वामी जी के सिद्धांत पे, श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांत पे, श्रील गुरुदेव के सिद्धांत पे यदि तुम्हारा संशय है तो दूसरे की बात का कभी आदर कर सकता है वो व्यक्ति? कभी नहीं कर सकता। फिर ऐसे पुरुष का जो संशय वो कैसे नष्ट होगा? और बोलते हुए जब तक संशय हमारा नष्ट नहीं होता तब तक वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसका उन्नति हो ही नहीं सकता है। 10 बात व्यक्ति है, 10 प्रकार के बातें बोलते हैं, उनमें से बोलता ठीक है, जो बोलते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, हाँ वो ठीक है। ऐसे जो संशय आत्मा व्यक्ति है, ऐसे जो संदेहयुक्त पुरुष है, उसको संशय आत्मा व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन जो भगवान के भजन के मार्ग पर चलने वाला साधक है, उसके मन में संशय पैदा होना तो भैया स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। क्योंकि वो साधक किसी भी विषय को पढ़ेगा, सुनेगा, कुछ समझेगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें प्राप्ति करने के लिए, अनुभव करने के लिए करेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से उस साधक के हृदय में इस प्रकार का संशय पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन जो जिस विषय को कुछ भी नहीं समझते हैं, उस विषय में संशय पैदा नहीं होता। क्या है, छोड़ो, जो है वो है,
और जिस विषय को वो पूरी तरह समझते हैं कि हाँ ये है, उस विषय में किसी पर कोई संशय रहता नहीं है, कि उसने पढ़ा है, वो जाना है कि व्यक्ति है, ये वस्तु है, तो उसमें किसी प्रकार कोई संशय नहीं है। और जो कोई व्यक्ति इस घड़ी को नहीं जानता है कि क्या यंत्र है, उसके मन में कोई संशय हो ही नहीं सकता। लेकिन वो थोड़ा मोड़ा घड़ी के बारे में सुना है और दूसरा व्यक्ति घड़ी के बारे में पूरी तरह जाना है, तो जो थोड़ा मोड़ा सुना है या जाना है उसके मन में संशय पैदा होता है। और जो पूरी तरह से उसके क्रिया को जाना है उसके मन में किसी प्रकार कोई संशय नहीं हो सकता कि भगवान सर्व कारण ईश्वर है, वे सच्चिदानंदमय विग्रह है। और ये साक्षात ब्रह्मा जी ने इसको प्रमाणित किया है, तमाम शास्त्र इसको प्रमाणित किया है, श्रीमन महाप्रभु जी ने इसको प्रमाणित किया है। तो जो व्यक्ति इसको श्रवण किया है उसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हो सकता। लेकिन अल्प ज्ञान होने के कारण यदि व्यक्ति थोड़ा सा अध्ययन किया है और अध्ययन केवल किया, श्रवण नहीं किया, तो उसके मन में संशय पैदा अवश्य होता है। क्योंकि संशय तो भैया उस अधूरे ज्ञान में पैदा होता है। जहाँ पूर्ण ज्ञान है वहाँ किसी प्रकार का संशय नहीं होता है, अल्प विद्या में ही संशय होता है। इसको अज्ञान कहते हैं, अल्प विद्या को ही अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का अर्थ का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान का अभाव है? अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान जो मान लेता है वो अज्ञान है। थोड़ा मोड़ा जाना है, थोड़ा मोड़ा पढ़ा है और उसी को लेके बैठ जाता, अरे नहीं मैंने जानता हूँ। वो अपने बात के सामने किसी के बात रखना ही नहीं देगा, पूरा ज्ञान नहीं है उसका, वो अज्ञान है। लेकिन ऐसे जो अज्ञानी व्यक्ति, उसके मन में संशय पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन संशय होना भैया ये कोई हानिकारक नहीं है। संशय के द्वारा ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन संशय को हमेशा अपने मन में बना के रखना कि मैंने जो किया है वो सही है। संशय को हमेशा अपने मन में घर बसा के रख देना, अरे व्यक्ति ऐसा है, इसके साथ मुझे बातें नहीं करना है, इसके साथ मुझे नहीं मिलना है, क्योंकि उस व्यक्ति पर उसका संशय है। सारा जीवन उसने उस व्यक्ति के प्रति संशय मन में बना के रख दिया है। तो बोलते हैं संशय तो मन में बिठा दिया है, लेकिन उस संशय को दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई चेष्टा नहीं करता। ये ऐसे व्यक्ति विनाश की ओर प्राप्त होता है। ये बड़ा हानिकारक है, क्योंकि यदि हम लोग अपने मन में जो संशय हो गया है उसको दूर करने की यदि चेष्टा नहीं करते तो धीरे धीरे वही संशय हमारा सिद्धांत बन जाता है ना। वही संशय हमारा तत्व बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। और उसी सिद्धांत को फिर हम लोगों को बोलने लगते हैं कि ये मेरे द्वारा प्रवर्तित है, ये मैंने आविष्कार किया है, हैं? लेकिन तुम्हारा जो संशय से युक्त सिद्धांत है, क्या वो शास्त्र ग्रहणीय है? क्या वो संतों के ग्रहणीय है? या वो शास्त्र विहित युक्ति के द्वारा सम्मिलित है? नहीं, उसका वो विचार नहीं करेगा कि मेरे संशय के द्वारा जो सिद्धांत स्थापित हुआ है वो बेस्ट है। क्योंकि जब तक उसके मन में वो संशय अर्थात वो संशय रूपी सिद्धांत बना रहेगा तो वो सोचता है अरे ये भगवान का भजन करना, साधन करना, सेवा करना, ये तो सब क्या बोलते धकोसला है कुछ नहीं है इसमें। पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोलसा है।
धीरे धीरे व्यक्ति क्या उसको छोड़ देता है, भजन करना छोड़ देता है, तिलक करना छोड़ देता है, दीक्षा मंत्र जप करना छोड़ देता है, क्योंकि उसके मन में संशय पैदा हो गया। अभी गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया, लेकिन गुरुजी ने तो अंतिम जो 6 वर्ष है वो अपने नित्य लीला में थे। जिन लोगों ने गुरुजी से हरिनाम लिया, गुरुजी का दर्शन करके गुरुजी के द्वारा रिकॉर्डिंग जो महामंत्र है या दीक्षा का विधि है, हरिनाम देने का विधि है, उसको श्रवण करके गुरुजी से उनको हरिनाम इत्यादि दिलाया गया। अभी व्यक्ति के मन में संशय हो गया, नहीं मुझे तो मेरे गुरुजी ने साक्षात रूप से बोला नहीं, मैं क्यों करूं, उसमें मेरा गुरु ग्रहण हुआ नहीं, मेरा दीक्षा ग्रहण हुआ नहीं, मेरा कल्याण कैसे होगा, उसके मन में संशय हो गया। अरे एकलव्य ने वो द्रोणाचार्य के पास सीधे जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं किया, दूर में रह करके केवल द्रोणाचार्य जी को अपने गुरु के रूप में ग्रहण करके दूर से उनके उपदेश को श्रवण करके उनके शिक्षा को ग्रहण करके वे उनके सबसे प्रिय शिष्य हुए द्रोणाचार्य जी के। भले ही बोला जा सकता है कि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य है, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने ये सिद्ध किया कि मेरा सबसे प्रिय शिष्य एकलव्य है, और जो उन्होंने चाहा दक्षिणा स्वरूप वही अंगुली भी उनको प्रदान कर दिया। मेरे गुरुपाद पद्म को दर्शन करके यदि कोई व्यक्ति संकल्प भी कर ले कि यही मेरे गुरुजी है, यही मेरे परमाराध्य है, यही मेरे सब कुछ है, उस व्यक्ति का कल्याण में किसी प्रकार कोई संशय है ही नहीं। फिर भी कुछ मूर्ख व्यक्ति मेरे गुरुजी से महान वैष्णव आचार्य के अनुगत्य स्वीकार करने के उपरांत भी अब तो गुरुजी अप्रकट हो गए हैं, गुरुजी तो है नहीं, तो हमारे कल्याण करेगा कौन, इसलिए चलो हम दूसरे गुरुजी के पास जाएं और वहां से दीक्षा शिक्षा दोबारा ले ले। इस प्रकार विचार रखने वाला व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं होगा। गुरुवाणी के ऊपर गुरुजी ने जो दीक्षा मंत्र दिया, जो हरिनाम मंत्र दिया, उसके ऊपर यदि उसका संशय हो गया, भले ही वो बड़े से बड़े नामधारी गुरुओं के पास जाए, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है, वो नास्तिक बन जाता है, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देता है। इसलिए अपने भीतर जो संशय है अगर है तो उसको हमेशा बुरा लगना चाहिए, अच्छा नहीं लगना चाहिए। संशय बुरा जैसे लगता है, अरे नहीं मेरे मन में ऐसा संशय अच्छा नहीं है, तो उसके मन में जिज्ञासा होगा, प्रश्न होगा, तब वो प्रश्न लेकर के संतों के पास जाएगा, श्रेष्ठ वैष्णवों के पास जाएगा, और उनके मुख से उस तत्व को, उस संशय को छेदन करने वाला समझ शक्ति होता है। संतमेव छिन्दन्ति मनोव्यांसंग मुक्ति भी, संत अपने उक्ति के द्वारा, वाणी के द्वारा उसके मन के तमाम संशय को छिन्न भिन्न कर देते हैं, तब जाकर के उस संशय विनाशक ज्ञान की उसको प्राप्ति होती है। इसलिए साधक का लक्षण क्या होना चाहिए? खोजना, खोज करना। लेकिन हम लोग खोजते नहीं है। यदि वो मन और इंद्रियों से जो बात को देखा है, सुना है और उसको सत्य मान लेता है, तो व्यक्ति वहीं रुक जाता है। अरे ठीक है, मैं इसको देख लिया, सुन लिया, वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन साधक को तो भैया हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। भजन में कैसे उन्नति प्राप्त होगा, भगवान के सेवा का अनुभूति प्राप्त होगा, भगवान के नाम रस का अनुभूति प्राप्त होगा, उसके लिए अग्रसर होते रहना चाहिए। भाई जो व्यक्ति रास्ते में चल रहा है, वो ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितना मील आगे आ गया, कितना किलोमीटर आगे आ गया।
नहीं देखना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए आगे और कितना किलोमीटर बाकी है, अभी कितना किलोमीटर बाकी है, उसको वही देखना चाहिए। तब जाकर के वास्तव में वो अपने लक्ष्य तक वास्तविक समय में, एक निर्दिष्ट समय में पहुंच सकता है। ऐसे नहीं कि कोई संतोष विधान कर लेना, ठीक है जी मैं इतना नाम करता हूँ, इतना सेवा करता हूँ, उसी से मेरा संतुष्टि है, और करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मठ मंदिर का, ठाकुर जी का सब सेवा हमारा है, अपना है, इसलिए इतना सेवा निर्दिष्ट हुआ है मुझे करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी मैं सेवा करूँगा। ना जी ना, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए बोल दिया, या हमें ठाकुर जी को सिर्फ शाम संध्या के वक़्त 2 सब्जी बनाने को बोल दिया, अब पूरे दिन हम कुछ नहीं करेंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक आप जितना भी अपने शरीर को उपयोग करके भगवान के सेवा में लगा सकते, उसके लिए चेष्टा करना चाहिए। ना ना, मेरा सेवा तो निर्दिष्ट हुआ है, शाम को रोटी बनाना है और कुछ नहीं करना, पूरे दिन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ शाम 7 बजे आकर के आधा घंटा रोटी बना देगा, 20-25 रोटी, उसका सेवा हो गया। नहीं, चेष्टा करनी चाहिए कि सब सेवा मेरा है। हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयास ही नहीं करते कि जितना मिल जाता है, बल्कि सेवा में कभी संतुष्टि नहीं होना चाहिए, और सेवा करें और सेवा करें और सेवा मुझे मिले, इस प्रकार का लोभ जिस दिन हमारे हृदय में पैदा होगा, समझ जाना कि हमारा संशय धीरे धीरे नष्ट होकर के श्रद्धा की जागरण शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। इसलिए संशय के रहे जब तक है तब तक संतोष नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे मन में जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, वो अग्नि की तरह ऐसा धकते रहना चाहिए कि मैं इसके बारे में पूछूं, उसके बारे में जानूं, उसके बारे में कुछ श्रवण करूं। जिज्ञासा ही नहीं मन में, जो संशय होगा जिज्ञासा कहाँ से हो? यदि ऐसा होता है, ऐसा जो संशय है साधक का, वो यदि हम किसी संत महापुरुषों के पास जाकर के शरणागत होते हैं, या किसी न किसी प्रकार जो गोस्वामी गणों के रचित ग्रंथ है उनका अनुशीलन करते हैं, तो ये संशय हमारा धीरे धीरे दूर हो जाती है। और कोई यदि संशय दूर करने वाला कोई ना भी मिले तो भगवान के कृपा से वो दूर हो ही जाता है। देखो, पहले नलकुबर मणिग्रीव का संशय था कि पता नहीं नारद जी ने अभिशाप दिया है, लेकिन वो अभिशाप, उनका संशय दूर होने के बाद नारद जी के वाणी के प्रति उनका इतना अधिक विश्वास हो गया कि भगवान द्वापर के अंत में प्रकट होकर के हमारा कल्याण करेंगे। उनके दुराचार को देख करके नारद जी के मन में दया आया, बाहर से दिखलाया कि वे क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति जैसा कृपा किया, ऐसा कृपा भैया किसको प्राप्त हो। आप लोगों ने देखा सुना होगा, वो जो व्याध है वो क्या करता था, उन पशुओं को तड़पा तड़पा करके मारता था। एक साथ में मार देने से उसको सुख नहीं होता था, ऐसा तीर मारेगा कि 1 घंटा तड़पेगा फिर मरेगा, उसको देख करके उसको बड़े खुशी होता था। तो नारद जी बोलते आकर कि भैया ऐसे क्यों मार रहे हो, मारना तो एक साथ मार दो, तड़पा तड़पाए क्यों मार रहे हो? तो बोलते नहीं, मुझे अच्छा लगता है उन प्राणियों का तड़पते हुए, जब मैं देखता हूँ तड़पते अपना प्राण छोड़ते, मुझे अच्छा लगता है। इतना क्रूर नारद जी का कृपा दृष्टि पड़ा। वही व्याध जब नारद जी को दंडवत प्रणाम करता है आकर के, तो देखता है कि कहीं यहाँ दंडवत प्रणाम करो, कहीं नीचे चींटी तो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ प्रणाम करो चींटी ना मर जाए, इसलिए आराम से अपने उत्तरी से ऐसे उन चींटियों को ऐसे हटा देता था, फिर प्रणाम करता था। हैं? देखो तो भगवान श्री कृष्ण को भी नारद जी के अभिशाप जो है वो याद स्मरण हो गया, और भगवान भी कृपा परवश होकर के
बोलते दोनों कुबेर जी के पुत्र को उद्धार करने के लिए क्या किया, मैया ने जो अखली से बांध के रखा था वो अखली के साथ ही खींचते खींचते वो उस दोनों वृक्ष के पास पहुंची। घर से तो सखाओं ने धक्का मार करके ओखली के साथ कन्हैया को बाहर ले आया, क्योंकि वो जो जिस कक्ष में, जिस कमरे में मैया ने लाला को बांधा था ओखली के साथ में, उस कमरा से सीधे राजमार्ग की वो रास्ता है। लेकिन वो कमरा थोड़ा ऐसे ऊंचा में है, तो सब सखा मिल करके चुपचाप से ओखली को बड़े मुश्किल से उठा के नीचे रखते हैं और फिर धक्का दे दे कन्हैया के साथ खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन सखा लोग आगे चल रहे और कन्हैया थोड़ा पीछे पड़ गया। चलते चलते वो जो ओखली है वो दोनों वृक्ष के बीच में आकर के फंस गया। अरे दोनों वृक्ष ऐसा था कि आपस में दोनों वृक्ष सटा हुआ था, लगा हुआ था, किंतु उसके बीच में घुसने के लिए, उसके बीच में से निकलने के लिए एक रास्ता था। तो कन्हैया को तो वैसे भी खेलने को अच्छा लगता है कि उन वृक्षों के बीच में से निकले। देखा सभी सखा वृक्षों के बीच में से निकले तो हम वृक्ष से बाहर क्यों जाएंगे, वो भी ओखली के साथ में। ओखली तो पीछे पीछे लटक लटक के आ रहा है और कन्हैया भी उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकले, क्योंकि वो दोनों वृक्ष ये ब्रजवासियों के, इन सखाओं के खेलने का एक कौतुक का वस्तु बन गया था। जैसे होता ना गांव में किसी वृक्ष के बीच में ऐसे थोड़ा सा जगह होता घुसने के लिए, तो वहाँ प्राय सभी बच्चे लोग जाकर खेलते हैं। हम भी ऐसे करते थे। तो ये दोनों वृक्ष, दोनों भाई इस प्रकार जड़े हुए थे आपस में, लेकिन बीच में ऐसे एक खुला जगह था जहाँ से रोज बच्चे लोग जा करके, कृष्ण के सखा लोग जा करके वहाँ से निकलते थे, फिर आते थे, फिर निकलते, बड़ी आनंद आता था उनको। तो आज कन्हैया को याद भूल गया कन्हैया कि मेरे पीछे में इतना बड़ा ओखली बंधा हुआ है, और वे भी उसके बीच में से निकलने का प्रयास किया। लेकिन ओखली, कन्हैया तो उधर चले गए और जो ओखली है, ओखल, वो दोनों वृक्ष के इस पार में पीछे में अटक गया। और श्री कृष्ण खींच रहे हैं भैया, ओखल को खींच रहे, जोर जोर से खींच रहे हैं। जैसे ही थोड़ा जोर लगाया भैया, दोनों वृक्ष प्रचंड वेग के साथ जड़ से उखड़ करके वहां पर, उन दोनों वृक्षों से। आज दिवाली मना रहे क्या ये बच्चे लोग? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलो। दोनों वृक्ष जो है धड़ाम से गिर गए। कैसे गिरे? बीच में कन्हैया है और उनके दोनों बगल में इतना बड़ा बड़ा वृक्ष है। इतना अधिक शब्द हुआ कि पूरे गोकुल में शब्द गया। होता ना जब पहले कोई बड़ा वृक्ष गिरता है कितना आवाज आता है, तो दो वृक्ष था एक साथ उखड़, जड़ से उखड़ कर गिरा, इतना आवाज आया कि पूरे गोकुल आकर के वहां एकत्रित हो गया। क्या हुआ? नंद बाबा भी आए और देखे वहां का हालत। बड़ी सुंदर लीला आगे है, इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।